योगी जी ढिढोरा पीट रहे हैं, वो तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो भी काम करने वाले, वो धरातल में नहीं हो रहा है। एक कंबल तक सर नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। फुटपाथ पे हम लोग सोते हैं, वो तो बड़े बड़े लोग हैं जो गाड़ी से कभी कभी आ जाते हैं तो कंबल डाल देते हैं। तो वही लेबरों के लिए तो कुछ नहीं बदला है। मोदी जी उधर कर रहे हैं, योगी जी उधर कर रहे हैं, साधु संतों के लिए और सब। अब चूंकि मेला चल रहा है तो कुछ काम दूर घर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 75 किलोमीटर दूर। 75 किलोमीटर। कौन सी जगह? गंदा हो जाएगा। ऐसे आप लोगों का ड्रेस है, आप लोग यहाँ नहीं सो पाओगे। तो कहाँ जाएगा पहले ये बताइए मेरे को। देख रहे हैं कि नैन बेसरा में हम लोग भी गए थे तो हम लोग से पैसा लिया गया था। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। मौजूदगी हमारी प्रयागराज में है और प्रयागराज इन दिनों महाकुंभ को लेकर बेहद ही चर्चा में है। और ना केवल प्रयागराज में बल्कि पूरे भारत और पूरे विश्व में पूरे सनातनी एक स्वर में बम बम बोले कर रहे हैं और महाकुंभ की जय जयकार कर रहे हैं, योगी मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन हमारी मौजूदगी प्रयागराज के लेबर चौक पे है और मेरे पीछे आप ये तमाम लेबरों की झुंड देख पा रहे होंगे। दूर दराज से गांव से आए हुए हैं, रोजी रोटी की तलाश में है। इनको नहीं फर्क पड़ता कि कुंभ में क्या दिव्यता है, क्या भव्यता है और क्या कुछ है। इनको मतलब है इनकी 2 जून की रोटी कैसे चलेगी और कोई आए इन्हें लेके जाए और पूरे दिन काम कराने के बाद इनको रोजी रोटी के भर का, कम से कम कमाने भर का, खाने भर का पैसा दे। तमाम लोग हैं और अभी हम लोग गुजर रहे थे तो सोचे एक बार सब लोग दिखा रहे हैं कि महाकुंभ कितना दिव्य और भव्य है, तो एक बार आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लेबर महाकुंभ के बारे में क्या सोचते हैं। योगी आदित्यनाथ और मोदी के आने के बाद कितना बदला है प्रयागराज और यहाँ के लेबरों की स्थिति। क्या नाम पड़ेगा चाचा जी? सर राजेश है। राजेश, तो रोजी रोटी की तलाश में जी। कितने बजे सुबह जग जाते हैं? सुबह यही 6 बजे जग जाते हैं। 6 बजे जग जाते हैं। बड़ी ठंडी है इस समय जी। इस ठंडी में भी 6 बजे जगना कठिन काम है आम लोगों के लिए। रोजी रोटी है तो चौराहे पे आना ही पड़ता है, काम धंधा तो देखना ही पड़ता है। तो एक बात बताइए, इन दिनों तो प्रयागराज केवल महाकुंभ के लिए जय जयकार हो रही है और उसी के बारे में हर तरफ चर्चा हो रही है। क्या कुछ बदला है योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार के आने के बाद लेबरों के लिए? नहीं, लेबरों के लिए तो कुछ नहीं बदला है। मोदी जी उधर कर रहे हैं, योगी जी उधर कर रहे हैं, साधु संतों के लिए और सब। अब चूंकि मेला चल रहा है तो कुछ काम मिल जा रहा है, तो कुछ खाने पीने का मतलब रोजी रोटी का हो जा रहा है। महाकुंभ के बाद कुछ चीजें बदली हैं जब से महाकुंभ वाला मेला, तैयारी और सारी चीजें चल रही हैं? हाँ, बदली है, कुछ साफ सफाई है और सब है। बदली तो है ही है, जब पैसा लगा रहे मोदी योगी जी तो बदलेगा ही बदलेगा। एक दिन अभी सभी लोग उसी तलाश में है, रोजी रोटी की तलाश में है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अशोक। अशोक जी, ये बताइए कितने बजे जगते हैं आप सुबह? सुबह 4 बजे जाग जाते तो हैं। डेली का ये रूटीन है कि आप डेली यहाँ पे आते हैं? डेली यहाँ पे रुक भी जाते हैं, उसके बाद घर पे भी चले जाते हैं। कितना दूर घर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 75 किलोमीटर दूर। 75 किलोमीटर। कौन सी जगह? और आई अच्छा, तो एक बात हमको बताइए कि डेली काम मिल जाता है? नहीं, डेली नहीं मिलता है। तो जिस दिन नहीं मिलता उस दिन मायूसी होती है? हाँ, मायूसी तो होगी। पूरे दिन का खर्चा कैसे चलता है जिस दिन नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, जो पहले से कर रहे थे उसी में अपना चलाते हैं, क्या करेंगे। कितने एक दिन का कितना मिलता है? एक दिन का दिहाड़ी 500 मिलने में कुल हाल हो जाता है। 500। तो एक खास किस्म का काम होता है कि हर काम आप कर पाते हैं? हर एक काम करता है। हर एक काम करते हैं। तो आज काम मिलने की उम्मीद है? तो हाँ, उम्मीद। इधर आगे चाचा जी। आज कहाँ उम्मीद है? आज नहीं है, ज्यादा टाइम हो गया। हाँ। तकरीबन 9 बज रहा है। तो आज जितने भी लोग यहाँ पे अभी हैं, लगभग उम्मीद नहीं है कि उनको आज बहुत मुश्किल है। एक तरफ महाकुंभ चल रहा है, सब लोग एकदम जय जयकार कर रहे हैं योगी और मोदी का। सही है। तो खुश है योगी आदित्यनाथ की सरकार और मोदी सरकार से? अरे क्यों खुश है, क्यों ना खुश है, क्यों मेल का आदमी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप सभी लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ जो एक दिन का जो चार्ज होता है, जो 300, 400, 500 जितना भी आप लोग को मिलता है, इसके पहले की सरकारों में, इस सरकार में कुछ बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी हुई है बढ़ोतरी। साफ सफाई देख लीजिए आप। वो नहीं कह रहा हूँ, जैसे जो 2012 में महाकुंभ हुआ था ना, उससे ज्यादा अच्छा है महाकुंभ, डिजिटल है,
है ना। और जाके आप देख लिए पूरी साफ सफाई। मजदूरी मजदूरी के लिए ना मैं ये पूछ रहा हूँ कि मजदूरी में कुछ बढ़ोतरी हुई है कि पहले की सरकारों में? पहले के ही जैसा है। पहले के जैसा है, बस महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई। हाँ, महंगाई बढ़ गई है। 150 रुपए बढ़ गया तो क्या महंगाई भी तो आप देखिए, मोदी योगी में कितनी महंगाई है। आप तो क्या हुआ? सरकारी रेट है जो वो नहीं मिल रहा है, सरकारी रेट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है। सरकारी रेट नहीं मिल पा रहा है। सरकारी नहीं मिल रहा तो दिक्कत हो रही है। हाँ परेशानी हो अच्छा, एक बड़ा ढांचा बना हुआ है ना कि जब प्रयागराज लोग आ रहे हैं तो महाकुंभ में जिस तरीके से भव्यता और दिव्यता दिखाई गई है, जितना मतलब सुदृढ़ बनाया गया, इतना शानदार आयोजन कराया जा रहा है, उसके बाद देख के ये थोड़ा सा अचंभित होता है कि एक साथ 100, 150, 400, 500 लेबर यहाँ पे रोज सुबह 6 बजे 5 बजे आ जाते हैं और रोजी रोटी की तलाश में जुट जाते ये हैं। काम करने वाले इन्हीं ने बनाया उनको, उसी ने, हम लोग ने की है सब चीज, है ना, लेबर नहीं। और ऊपर से हम लोग को उतना पैसा वेतन नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, क्या सरकार से एक मांग करना चाहते हैं आप लोग? सर जी, ये जो पेपर में रोज योगी जी दे रहे हैं, रैन बसेरे में, इलाहाबाद में, किसी भी रैन बसेरे में जाइए, क्या करते हो, लेबर है जी तो नहीं रुकने देते, कहते ये एक लोग कह रहे थे 75 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो रैन बसेरे में रुकने के लिए नहीं मिलता है। नहीं। कहाँ पे रुकते हैं आप लोग? रुकने ही नहीं देते हैं। यहाँ पास में भी ये नहीं रुकने देते हैं सर, बोलते हैं आप लेबर हो, लेबर तरह रहो, रोड पे सो। सड़क पे सोते हैं। यहाँ के रैन बसेरे जो यहाँ से जो रैन बसेरा यहाँ का है वो सोने के लिए मना नहीं करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, और इसलिए जो है कि सड़क पे गुजारा जो है करते हैं। हाँ, किसी के पास सोने का बिस्तर है, किसी के पास नहीं है, वो ठंड में काट रहा है। हाँ, इसलिए अच्छा, एक बात बताइए बसेरा चाचा, गलत नहीं है। तो अब तो ये दिक्कत है ना कि मान लीजिए योगी आदित्यनाथ की सरकार है जहाँ पे कहती है कि गरीबों के अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा योगी आज भी आदित्यनाथ पेपर में दिए और दूसरी तरफ अगर रैन बसेरे पे जो है, रैन बसेरे में गरीबों के लिए अगर सोने की व्यवस्था नहीं करा सकती सरकार, तो फिर ये सिर्फ सर योगी जी सिर्फ क्या बोलते हैं? जो वहाँ रजाई डाल रखे हैं ना, वहाँ बोलते हैं गंदा हो जाएगा। ऐसे आप लोगों का ड्रेस है, आप लोग यहाँ नहीं सो पाओगे। लोग कहाँ जाएगा पहले ये बताइए मेरे को। देख रहे हैं कि नैन बसेरा में हम लोग भी गए थे तो हम लोग से पैसा लिया गया था, क्योंकि पैसा लिया गया? जी मैं पैसा लिया गया था। मैं झारखंड से हूँ, मेरा 300 किलोमीटर से आया था मैं। जी, सब देते हैं। मैं झारखंड से हूँ, 300 किलोमीटर से आया हूँ। मैं गया तो पैसा पहले लिया, इसके बाद मैं गया अंदर। एक बार बस मैं डॉक्यूमेंट भी दिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दिया मैं, फिर भी पैसा लिया। योगी अब तो झारखंड से आप आए हैं, तो योगी जी के बारे में क्या ख्याल लेके आए थे जब आए हैं उत्तर प्रदेश में? सर हम लोग तो ये मेला देखने आए हैं। तो क्या ख्याल लेके आए थे कि जो भव्यता होगी वो शानदार होगी, सुविधा अच्छा होगी, लोगों के बारे में सोच रहे होंगे जो बाहर से आ रहे होंगे, क्या लगा यहाँ पे आने के बाद अनुभव? सुविधा के लिए हम लोग आए थे, अच्छा लगा देखने में भी, वीडियो वगैरह देखते थे तो अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं साफ आने के बाद क्या चीजें परसेप्शन चेंज हुई माइंड में कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो काम ठीक से कर रही है, या फिर जो यहाँ धरातल पे जो लोग उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मान लीजिए सुविधाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं सर, वो नहीं कर पा रहे, वो अपनी जगह सही है। योगी नहीं हो रहा है सर, सिर्फ योगी जी ढिढोरा पीट रहे हैं। वो तो पैसा दे रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो भी काम करने वाले, वो धरातल में नहीं हो रहा है। एक कंबल तक सर नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। फुटपाथ पे हम लोग सोते हैं, वो तो बड़े बड़े लोग हैं जो गाड़ी से कभी कभी आ जाते हैं तो कंबल डाल देते हैं, तो वही सहारा है। ये योगी जी तो कोई योगी जी का कोई जो है कि मान सम्मान सब है उनका, जो उन्होंने किया है, जो अधिकारी और जो यहाँ सुविधा देने वाले हैं वो नहीं कर रहे हैं। वो नहीं कर पा रहे हैं, वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी मौजूदगी प्रयागराज में थी, अभी प्रयागराज में ये दिखाने की कोशिश करने ही वाले थे। एक मिनट जानी था और रामचंद्र की हमारे सीने में रहा थे, प्रयागराज की जय जयकार हो। लेबर भाई कौन भाई मार कैसे जिया। तो हमारी मौजूदगी अभी प्रयागराज में थी। प्रयागराज में ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि महाकुंभ के अलावा यहाँ पे जो लेबर चौक है, जहाँ पे सुबह इस कड़ाके की ठंड में तकरीबन 4, 5, 6 बजे जाग कर तो लेबर यहाँ लेबर चौक पे पहुंचते हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, सरकार उनके लिए किस तरीके से काम कर रही है, और खासकर जो दूर दराज से लोग महाकुंभ में आ रहे हैं और खासकर यहाँ के स्थानीय निवासी, वहाँ रैन बसेरे में जो इस ठंड में क्या व्यवस्था उनके लिए करी गई है, ये एक बड़ा सवाल है। और सरकार के
तमाम कामकाज को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी उठाता है, क्योंकि महाकुंभ एक तरफ दिव्य और भव्य बनाया जा रहा है, शानदार बनाया जा रहा है, करोड़ों की बजट लगाई जा रही है, और दूसरी तरफ गरीबों के लिए और मजदूर क्लास के लोगों के लिए क्या व्यवस्था इस प्रयागराज में की गई है और डेली क्या व्यवस्था की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ को इस बारे में जरूर स्टैंड लेना चाहिए कि यहाँ के जो लेबर है वो किस तरीके से रहते हैं। बेहतर खबर के लिए मैं विक्की सिंह, प्रयागराज।